जब सायरन बजते हैं तो केवल हवा में कंपन नहीं होता, एक देश की चेतना हिलती है और उसकी नींद भी। 7 मई को देश के 244 जिलों में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो भारत के इतिहास में 54 साल बाद दोहराई जा रही है। देशव्यापी मॉक ड्रिल। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारत अब युद्ध जैसे हालातों के लिए अपने नागरिकों को भी तैयार करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तब देश ने आखिरी बार इतनी बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल देखी थी। अब जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच बयानबाजी और कार्रवाई की रफ्तार तेज हो चुकी है, तो यह ड्रिल केवल एक प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है। देश किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार देश के 244 सीमावर्ती जिलों में एक साथ हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। शहरों में ब्लैकआउट होगा और लोगों को सुरक्षित शेल्टर में पहुंचने की रिहर्सल कराई जाएगी। यह अभ्यास केवल सरकार की नहीं, नागरिकों की भी परीक्षा होगी कि संकट की घड़ी में हम कितने संगठित, समझदार और सजग हैं। क्यों हो रही है यह मॉक ड्रिल? सिर्फ अभ्यास या तैयारी युद्ध की? पाकिस्तान के साथ सभी राजनयिक, व्यापारिक और परिवहन संबंधों को भारत सरकार ने सीमित या स्थगित कर दिया है। सिंधु जल संधि निलंबित कर दी गई है, हवाई मार्ग बंद कर दिए गए हैं, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है। भारत ने इस बार केवल शब्दों से नहीं, कार्यों से जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत की इन कार्रवाइयों को युद्ध की स्थिति करार दिया है। ऐसे में यह ड्रिल यह दिखाने की कोशिश है कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो देश की जनता डर के बजाय तैयारी की स्थिति में हो। किन राज्यों में होगी मॉक ड्रिल? कहां बजेगा सायरन? गृह मंत्रालय ने जिन 244 जिलों को चिन्हित किया है, वे भारत पाक सीमा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं। पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट। जम्मू कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी। राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, गुजरात के कच्छ और उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, मथुरा। मध्य भारत में भोपाल, रायपुर, नागपुर। दक्षिण और पूर्वी भारत में चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, कोलकाता। इन जिलों में पहले से सिविल डिफेंस की इकाइयां सक्रिय हैं। हाल ही में फिरोजपुर में 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल की गई, जो एक तरह से मुख्य अभ्यास का पूर्वाभ्यास था। ड्रिल में क्या होगा, क्या करें आम नागरिक? सायरन बजेगा, संकेत होगा कि हवाई हमला हो सकता है। ब्लैकआउट किया जाएगा, बिजली गुल की जाएगी, जिससे दुश्मन हवाई हमलों में शहरों को चिन्हित न कर सके। शेल्टर में जाने की प्रक्रिया, नागरिकों को बताया जाएगा कि सुरक्षित स्थान कहाँ है, कैसे पहुंचना है, क्या साथ रखना है। नोट, यह एक ड्रिल है, वास्तविक हमला नहीं। जिला प्रशासन सोशल मीडिया और लोकल चैनलों से पहले ही इसकी सूचना देगा। डरें नहीं बल्कि सीखें और सजग रहें। क्या युद्ध वाकई करीब है? यह सवाल अब केवल सैन्य विशेषज्ञ नहीं बल्कि आम नागरिक भी पूछ रहे हैं। क्या यह ड्रिल एक पूर्वाभ्यास है या एक पूर्व सूचना? भारत सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे रही क्योंकि रणनीति कभी सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन जब राष्ट्र 54 साल बाद अपने ही नागरिकों को यह सिखा रहा है कि बम गिरते वक्त कहां छुपना है, तो समझना मुश्किल नहीं कि मामला कितना गंभीर है। नागरिक क्या करें? 1. अपने जिला प्रशासन की वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों से अपडेट लें। 2. अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। 3. अभ्यास को गंभीरता से लें, यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। 4. अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों को पहले से जानकारी दें ताकि पैनिक न हो। शांति की सबसे बड़ी कीमत तैयारी होती है। युद्ध न हो, इसके लिए तैयार रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। भारत अब यह दिखा रहा है कि वह केवल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उसके नागरिक भी संकट में भाग नहीं बल्कि सामना करेंगे। 7 मई को जब सायरन बजेगा तो वह केवल आवाज नहीं होगी बल्कि एक सवाल होगा, हम सबके लिए क्या हम तैयार हैं?